अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OMG ग्लोबल और मैं हूं सानिया शाह। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 तोपों की सलामी क्यों चीरी जाती है। जानिए एक दिलचस्प और तारीख। दिलचस्प और अच्छी बात, 21 तोपों की सलामी का लफ्ज़ आपने अक्सर सुनते ही होंगे। कोई इसे मज़ाक या तंज के तौर पर इस्तेमाल करता है और कोई फ़ख्रिया अंदाज में इसे कह देता है। आपकी सोच को 21 तोपों की सलामी या कोई फलां बादशाह को 21 तोपों की सलामी दे दी गई है। आखिर ये लफ्ज़ 21 तोपों की सलामी का क्यों यूज़ किया गया है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या कभी आपने इसकी तारीख जानने की कोशिश की है? चलें, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको तफसीलात से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। जी तो नाज़रीन, इसके पीछे की कहानी क्या है? तोपों को चलाने की तारीख पहले कोरोना वस्ट के ज़माने में इस वक्त हुई जब दुनिया में जंगें या एक दूसरे से लड़ना मामूल था। उस वक्त तोपों को चलाने का काम न सिर्फ फौजें करती थी बल्कि आम व्यापारी अफराद भी तोपें चलाया करते थे। करीबन 14वीं सदी में पहली बार तोपों को चलाने की रिवायत उस वक्त शुरू हुई जब कोई फौज बहरी रास्ते के जरिए दूसरे मुल्क जाती तो साहिल पर पहुंचते ही तोपों की फायर करके ये पैगाम देती थी कि इनका मकसद लड़ना या जंग करना नहीं। अफवाज की इस रवायत को देखते हुए इस वक्त के व्यापारी और कारोबारी अफराद ने भी एक दूसरे से मुल्क सफ़र करने के दौरान तोपों को चलाने का काम शुरू किया। रवायात के मुताबिक जब कोई व्यापारी किसी दूसरे मुल्क पहुंचता या कोई फौज किसी दूसरे मुल्क के साहिल समंदर पहुंचती तो तोपों के फायर करके ये पैगाम दिया जाता कि वो लड़ने का इरादा नहीं रखते और ये फायर अमन का पैगाम है। 14वीं सदी तक फौज और व्यापारी की जानिब से 7 तोपों के फायर किए जाते थे और इसका भी कोई वाज़ेह सबब मौजूद नहीं है। आखिर 7 फायर क्यों किए जाते हैं? गैर मुस्तदिद तारीख और रिवायात से पता चलता है कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई और बड़े बहरी जहाज़ बनते गए वैसे ही तोपों के फायर करने की तादाद भी बढ़ती गई जो 21 तक आ पहुंची। यूँ तकरीबन 3 सदी तक तोपें चलाने का काम ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर 17वीं सदी में पहली बार बरतानवी फ़ौज ने तोपों को सरकारी सतह पर चलाने का काम शुरू किया। बरतानवी फ़ौज ने पहली बार 1730 में तोपों की शाही ख़ानदान के एहसास के लिए चलाया और मुमकिन तौर पर इस वाक़े के बाद दुनिया भर में सलामी और सरकारी खुशी मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी का रिवाज पड़ा। जल्दी 21 तोपों की सलामी ने अहमियत इख्तियार कर लिया और बरतानवी फ़ौज ने 18वीं सदी के आगाज़ तक बरतानी शाही ख़ानदान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, फ़ौज के आला सरबराहान और अहम सरकारी दिनों पर तोपों की सलामी को लाजमी करार दिया। 18वीं सदी में तोपों की सलामी के लिए अहम साबित हुई। इब्तदा ही में 20 सालों में अमेरिका ने भी इसे सरकारी तौर पर नाफिज कर दिया। सन 1810 में अमेरिका की फ़ौज और दफा के इदारे ने तोपों की सलामी को पहली बार अपनाया। यूँ पहली बार अमेरिका में 1842 में सदर मुमलिकत ने 21 तोपों की सलामी लाजमी करार दी और अगले 40 साल बाद अमेरिका ने इस सलामी को कौमी सलामी के तौर पर नाफिज किया। 18वीं सदी की कौमी सलामी के तौर पर नाफिज किया गया। 18वीं से 19वीं सदी के शुरू होने तक अमेरिका और बरतानिया एक दूसरे के वफाद को तोपों की सलामी देते रहे और 1875 में दोनों ममालिक ने एक दूसरे की जानिब से दी जाने वाली तोपों की सलामी को सरकारी तौर पर कबूल किया। 19वीं सदी के बाद में दुनिया के ताकतवर ममालिक ने मुख्तलिफ बर आज़मों के ममालिक पर कब्जा करके अपनी कॉलोनियाँ बना दी जहाँ वो अपने रोब और दबदबे को बरकरार रखने के लिए तोपों की सलामी को भी इस्तेमाल करते रहे। अपने काबिज ममालिक को देखा देखी में छोटे छोटे ममालिक और खुद मुख्तियार नवाबी और पाशा रियासतों ने भी तोपों की सलामी को सरकारी एजाज़ और इज़्ज़त के दर्जे के तौर पर शामिल कर लिया। तकसीम बरसगीर से कबल बरतानी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ नवाबी रियासतें जिनमें भावलपुर, हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, कलात, भोपाल, अंदूर, कूच, जोधापुर और पटियाला शामिल हैं, ने भी तोपों की इस्लामी का एजाज़ और इज़्ज़त की तौर पर लाजमी करार दिया और रियासतों के शहजादों और बादशाहों समेत दीगर रियासतों से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को तोपों की सलामी दी जाने लगी। 18वीं सदी के बाद मुसलसल तमाम ममालिक और रियासतों में 21 तोपों की ही सलामी दी जाने लगी और हर किसी ने सोचे विचार के बगैर एक दूसरे की देखा देखी में अपना लिया। इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपने यौम आज़ादी अहम रियासी हुकूमती दिनों पर तोपों की फायर करते हैं, जबकि तमाम ममालिक रियासत और हुकूमत के सरबराह की शान समेत दीगर रियासतों और ममालिक के मेहमानों को इज़्ज़त देने के तौर पर भी 21 तोपों की सलामी का आगाज़ होता है।
پاکستان میں بھی اپنے یوم آزادی کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کرتا ہے، لیکن ملک میں اس دن کے علاوہ بھی توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم دفاع، 12 ربیع الاول پر بھی 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں صدر مملکت یا سربراہ حکومت بھی اعزاز کے طور پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، جبکہ زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں اعلیٰ خدمات سر انجام دینے والے سماجی کارکن یا دیگر ممالک کے مہمانوں کو بھی اعزاز بخشنے کے طور پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، سنگاپور، عرب ممالک، افریقی ممالک، وسطی ایشیا ممالک اور یورپی امریکی ممالک سمیت دنیا کے 6 بری اعظموں کی تقریباً تمام ممالک میں 21 توپوں کی سلامی کی سرکاری اہمیت حاصل ہے۔ تاہم پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں فوج کے سربراہوں کو 21 توپوں کی سلامی دینے کے حوالے سے واضح پالیسی موجود نہیں، لیکن فوج اور سیکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کو گارڈ آف ایئرز پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔